हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भूतिया नगरी में। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक मज़ेदार और डरावनी कहानी। लगभग 20 साल पहले की बात है। एक फैमिली जयपुर घूमने जाती है जिसमें उसकी पत्नी रीमा और बेटा रोहन होते हैं। वह जयपुर पूरा घूम लेते हैं, तभी उनके पास 2 दिन की छुट्टी और बाकी होती है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। हम लोगों की प्लानिंग अचानक हुई थी। हम लोगों को जाने के लिए जल्दी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, जिसमें खासकर बुजुर्ग थे ज़्यादा थे, और हमारे जैसी एक ही फैमिली थी। क्योंकि बस थोड़ी खटारा थी, इसीलिए ज़्यादा कोई लोग नहीं बैठे थे। रात 8 बजे बस अपने सफ़र की ओर निकल पड़ती है। हम तीनों अपनी सीट पर बैठ चुके थे। रोहन सो चुका था। हम लोगों को भी हल्की सी नींद आ रही थी। एक तो सुनसान और वीरान जगह, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था, और ये खटारा बस। ये सब देखकर मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था, और ड्राइवर को भी जल्दी थी क्योंकि वह बस बहुत तेज़ रफ्तार से चला रहा था। मुझे अंदर से डर लग रहा था कि कहीं वह बस को ठोक ना दे। बहुत अंधेरा था, सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर 1 या 2 वाहन ही दिख रहे थे। ड्राइवर से बोला, भैया थोड़ा गाड़ी धीरे चलाओ। तो उसने कुछ टाइम धीरे चलाया, फिर थोड़ी देर बाद तेज़ कर दी। फिर एक बुजुर्ग अंकल ने बोला कि गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीरे कर लो। तो ड्राइवर बोला, अंकल ये रास्ता बहुत सुनसान है और ये इलाका ठीक नहीं है। हम इस जगह से और इस इलाके से जितना जल्दी पार कर लेंगे उतना अच्छा होगा। ये सुनकर सब लोग बोले, ठीक है। वह तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला ही रहा था कि बस एकदम तेज आवाज़ के साथ रुक जाती है। अब सब एकदम घबरा गए कि ये अचानक क्या हुआ। फिर ड्राइवर नीचे उतरा और उसने अपनी टॉर्च जलाई। बस को आखिर क्या हुआ, बस क्यों रुक गई? फिर बस को देखा तो बस के पीछे के दोनों टायर पंचर हो चुके थे और उनके पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था। सब सोचने लगे अब क्या किया जाए। ऐसी रेतीली और सुनसान जगह, अमावस की काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, जैसे तो मानो सबके होश ही उड़ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी टाइम कंडक्टर को बहुत दूर एक घर में रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा, देखो वहाँ एक रोशनी दिखाई दे रही है, और कहा कि वहाँ कोई गांव हो सकता है। अपन सब वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ रात भर के लिए हम सब रुक सकते हैं। वहाँ कोई सुरक्षित जगह मिल गई तो हम सब साथ में रहकर रात गुजार सकते हैं। और फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े। जैसे ही हम सब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक बड़ी कोठी दिखाई दे रही है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत पुरानी थी, जहाँ भूले भटके लोग रुकते हैं। सब जाके दरवाजे के पास जाके खड़े हो गए और कंडक्टर ने कुंडी खटखटाई। फिर एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने का आभूषण था और पैरों में पुराने ज़माने की ऊँट की चमड़े की मोजड़ी पहने हुए थे। हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। उनका पहनावा बहुत अजीब और डरावना लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके बोला, ताऊ साहब हमारी बस पंचर हो गई है। हम सबको यहाँ रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठी में जगह मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठी के मालिक ने बोला कि डरने की ज़रूरत कोई ना, ये कोठी तो मैंने तुम जैसे भूले भटके लोगों की मदद के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारे घरवाले धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखे से आप सब भीतर। एक कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने हम लोगों की मदद की। आप सब हाथ पैर धो लो और खाना रखा है वो खा लो। जल्दी से खाना ख़त्म कर लो। जिसको बाहर का काम हो वह जल्दी ख़त्म कर दे, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा और कोई इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी हाथ घड़ी तो होगी ही। टाइम के हिसाब से सब वापस आ जाना और ये कंबल बिछा कर सो जाना। चौधरी जी ने फिर एक बार सबको बाहर जाने के लिए मना किया। फिर क्या, 12 बजे कंडक्टर को बीड़ी पीने की तलब लगी। वह बाहर जाने लगा। चौधरी ने उसे बहुत रोका पर वह नहीं रुका। बाहर से बहुत भयानक और डरावनी आवाज़ आ रही थी। कंडक्टर के जाते ही चौधरी जी ने जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद किए और दरवाजे पर एक बड़ा सा टेबल लगा दिया, जिससे कोई अंदर ना आ सके। कुछ देर बाद बहुत बुरी बुरी आवाज़ें आने लगी और फिर कंडक्टर की भी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। अंदर के कुछ लोग कंडक्टर को बचाने के लिए बाहर जाने लगे। चौधरी ने उन लोगों को यह कहकर रोका कि तुम सब बाहर गए तो हम सब मारे जाएंगे। बाहर भूतों का बसेरा है। जो कोई भी 12 बजे के बाद बाहर जाता है वह वापस नहीं आ पाता।
वो भूत उसे मार डालता है। फिर हम सब उनकी बात मानकर सो गए। फिर 1 या 2 घंटे के बाद हमारी आँख खुली तो हमने क्या मंजर देखते हैं कि सब रेत पर लेटे हुए हैं। वहाँ से कोठी गायब थी, केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ पर 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे, पता नहीं ये क्या था। रात को जो कोठी थी वह अब कुछ नहीं था। हम सब जमीन पर थे। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हमने सारी बात बताई। उसने बोला यहाँ बहुत पहले एक कोठी हुआ करती थी जिसकी रखवाली सुमेर चौधरी और धन्नो सिंह किया करते थे, पर दोनों का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया। उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को मारकर खा जाती हैं। सुमेर सिंह और धन्नो सिंह अच्छी आत्माएं थी जो सबकी मदद करती थी। फिर हम सबने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर चल पड़े। देखा तो बस के पास कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। ये सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। हम सबकी किस्मत अच्छी थी कि हम सब बच गए। फिर हम सबने दूसरी बस पकड़कर अपने मंजिल की ओर चल दिए। ये सब ख्वाब था कि हकीकत पता नहीं। मेरी वीडियो में बस इतना ही था। आप सभी को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी और स्टोरी लेकर आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।